हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। हमारी एमपी बोर्ड की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 से हिंदी का पार्ट 4। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को विस्तार से समझा और इसके प्रश्नोत्तर को भी हल किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपकी पढ़ाई एक सीक्वेंशियल वे में चलती रहे। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4, अपना हिंदुस्तान कहाँ है। दयाल सिंह पवार जी के द्वारा ये लिखी गई है। इस कविता का केंद्रीय भाव इस प्रकार है कि विश्व गुरु के पद पर आसीन रहे भारत ने नैतिक मूल्यों के बल पर ही विश्व में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई है। अब विश्व गुरु मतलब क्या होता है? विश्व का मतलब होता है संसार और गुरु का मतलब होता है शिक्षक। मतलब है शिक्षक मतलब विश्व गुरु मतलब विश्व को शिक्षा देने वाले, विश्व को शिक्षा देने वाले के पद पर आसीन रहे भारत ने, मतलब भारत ऐसा है जिसने विश्व को सिखाया है, ने अपने नैतिक मूल्यों के बल पर ही विश्व में अद्वितीय, अद्वितीय मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान हमारे भारत ने एक ऐसी पहचान बनाई है जिसकी किसी अन्य देश की पहचान उसके समान बिल्कुल नहीं है। वर्तमान में हम अपनी ये पहचान खोते जा रहे हैं। अब ऐसा क्या हो रहा है जो हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, इसे हम इस कविता के माध्यम से समझेंगे। वैश्वीकरण के दौर पर, अब ये वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण ये होता है कि किसी अन्य देश के साथ अपने देश के व्यापार में हो, चाहे सुख सुविधाओं में हो, या फिर जो हमारे संस्कार हैं उनमें आदान प्रदान करना। तो वैश्वीकरण के दौर में सुख सुविधाओं में तो वृद्धि हुई है, किंतु कमी किस में हुई है? हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो चिंतन है, सेवा भाव है, और जो हमारा आत्मीय संतोष है, मतलब जो हमारे अंदर संतोष का भाव था, उन सब में कमी आई है। कवि ने इस कविता को चिंता के माध्यम से व्यक्त किया है, जिसे आइए हम देखते हैं। भूमंडलीकरण के युग में अब अपनी पहचान कहाँ है, आओ खोजे सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। भूमंडलीकरण मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। अगर हम इसके लिए इंग्लिश वर्ड जानना चाहें तो क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि हम विश्व के देशों से अपनी संस्कृति का, अपने जो संस्कार हैं या वहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ला भी रहे हैं और वहाँ पहुँचा भी रहे हैं। तो भूमंडलीकरण के युग में अब अपनी पहचान कहाँ है, हमारी पहचान कहाँ है? आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। इस संपूर्ण, सकल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, संपूर्ण विश्व में हमें खोजना है कि हमारा हिंदुस्तान कहाँ है। भूमंडलीकरण के मद में हम सब कैसे झूम रहे, टीवी टेलीफोन से ही सारी दुनिया घूम रहे। मद मतलब क्या होता है? मद का मतलब होता है किसी चीज़ का नशा। नशा किस चीज़ का? सुख सुविधाओं का। भूमंडलीकरण के मद में हम सब कैसे झूम रहे हैं। पहले जब हम कहीं जाना होता था तो हमें खुद ही जाना होता था। अगर हमें कहीं घूमने जाना है तो हम पहले वहाँ जाएंगे, तभी वहाँ के बारे में हम कुछ पता कर पाते थे। लेकिन आजकल अगर हमें कहीं जाना है तो हमें एक्चुअल में, रियल में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी टीवी में ही उस चीज़ को देख लें तो भी हम ये सोचते हैं कि हम वहाँ घूम कर आ चुके हैं। टेलीफोन के माध्यम से कैसे? अगर कोई व्यक्ति कहीं गया है घूमने के लिए तो हमें वीडियो कॉल में दिखा देता है कि भैया देखो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, तो हम सोचते हैं कि अरे वो गया है तो हमने भी उस जगह को घूम आया। तो टीवी टेलीफोन से ही आजकल हम सारी दुनिया घूम रहे हैं। साक्षरता का आंदोलन है चिंतन का विस्तार कहाँ, जन जन में जो फैल रही उस शिक्षा में संस्कार कहाँ। साक्षरता का आंदोलन है, मतलब आंदोलन क्या चल रहे हैं आजकल कि सबको हमें साक्षर करना है। साक्षरता का मतलब कि व्यक्ति अपना नाम लिख सकता है, व्यक्ति इसे साक्षर कहा जाएगा। लेकिन जो चिंतन है कि साक्षर होने के बाद व्यक्ति में कौन कौन से नैतिक मूल्य आए हैं, वो किस बारे में, इस बारे में उस चिंतन का विस्तार कहाँ है। साक्षर तो हो रहा है व्यक्ति, लेकिन उस साक्षरता से गुण कौन से आ रहे हैं, इस चिंतन का विस्तार हम नहीं कर पा रहे हैं। जन जन में जो फैल रही, जो हर व्यक्ति को जो शिक्षा मिल रही है, उस शिक्षा में क्या संस्कार हैं? क्या उस शिक्षा में पहले जैसे संस्कार हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति में पहले थे? बड़े बड़े खोजें
सकल विश्व में बड़ी बड़ी खोजें, सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है, आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। बड़ी बड़ी खोजें जो हो रही हैं, सकल मतलब मैंने बताया संपूर्ण, संपूर्ण विश्व में जो बड़ी बड़ी खोजें हो रही हैं, इन सभी खोजों में हमारा हिंदुस्तान कहाँ है। आओ खोजें सकल विश्व में, संपूर्ण विश्व में हमारा हिंदुस्तान कहाँ है। महानगर में गगन चूमते ऊंचे ऊंचे भवन खड़े हैं, बड़े बड़े भवनों में झांके तो टूटे परिवार पड़े हैं। मतलब महानगर मतलब जो बड़े बड़े शहर है, महा मतलब बड़ा और नगर मतलब शहर, जो बड़े बड़े शहर है जैसे दिल्ली, मुंबई, इंदौर, कोलकाता, ये सभी जो बड़े बड़े शहर हैं, इनमें कैसी इमारतें बनी हुई मतलब होता है आकाश, और चूमने वाली मतलब उसको छूने वाली, मतलब महानगरों में ऐसी ऐसी इमारतें बनी हुई हैं जो जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये आकाश को छू रही हैं। ऊंचे ऊंचे भवन भी खड़े हैं, लेकिन इन बड़े बड़े भवनों में अगर हम झांकते हैं तो क्या देखने को मिलता है हमें, टूटे परिवार पड़े हैं। पहले क्या होता था, पहले छोटे छोटे घर होते थे लेकिन परिवार बड़े बड़े होते थे, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन आज क्या है, आज घर तो बड़े हैं लेकिन परिवार टूटे हुए हैं। टीवी टेलीफोन बज रहे पर आपस में बात बंद है, अब की कविता लगती जैसे परिवारों का भंग छंद है। मतलब टीवी टेलीफोन तो हमारे बज रहे हैं, मतलब जो हमारे पास में है, आपस में मतलब जो हमारे घर में रह रहे हैं, हम उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। टेलीफोन के माध्यम से हम उनसे बात कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। मतलब हमारे टेलीफोन तो बज रहे हैं, हम लोगों से तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपस में जो हमारे घर में रह रहे हैं उनसे हमारी बातचीत बंद है। तो क्या ये हमारे अच्छे संस्कार हैं? क्या हमारा भारत विकास की ओर चल रहा है? यही चिंता कवि ने व्यक्त की है। अब की कविता लगती जैसे परिवारों का भंग छंद है। अब पहले जो कविता लिखी जाती थी उनमें क्या लिखा जाता था, परिवारों के बारे में लिखा जाता था कि संयुक्त परिवार कैसे, परिवारों का प्रेम क्या होता है, इसके बारे में बताया जाता था। लेकिन अब जो कविताएं लिखी जाती हैं उनमें पहले जैसा रसानुभूति, पहले जैसे जो रस की अनुभूति होती थी, पहले जैसे जो हमें नैतिक मूल्यों की प्राप्ति होती थी, अब वो कविताओं में प्राप्त नहीं हो पाती। जन्म जन्म के बंधन वाला देवों का, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ क्या लिखा हुआ, जन्म जन्म के बंधन वाला बोलो देव विधान कहाँ है, आओ खोजे सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान का। ये करेक्शन कर दिया मैंने। जन्म जन्म के बंधन वाला मतलब क्या है, पहले जो विवाह हुआ करते थे, देव विधान मतलब जो विवाह हुआ करते थे पहले, वो जन्म जन्म के बंधन वाले मतलब 7 जन्मों के बंधन वाले हुआ करते थे। लेकिन आजकल हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आजकल रिश्ता बनाना और रिश्ता तोड़ना बहुत ही आसान सी बात लगती है, ऐसा लोगों को लगता है। आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है, संपूर्ण विश्व में हमारा हिंदुस्तान कहाँ है। यंत्रों की ताकत के भीतर मंत्रों का मृदु घोष कहीं है, धन से कोप भरे हैं, धन से कोष भरे हैं, लेकिन फिर भी वह संतोष नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यंत्रों की ताकत के भीतर मतलब पहले हमारे पास इतने आधुनिक यंत्र नहीं हुआ करते थे जितने कि आज हैं। हमने इन यंत्रों में, हमने टेक्नोलॉजी में तो अपने आप को ग्रो कर लिया है, हम इसमें तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो पहले मंत्रों का मृदु घोष हुआ करता था वो कहाँ गया। आज पहले लोगों के पास क्या हुआ करता था, धन उतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था। आज लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है, धन से तो लोगों के कोष भरे हुए हैं, लेकिन जो पहले संतोष हुआ करता था, पहले क्या होता था, लोगों के पास धन कम ज़रूर था लेकिन उनके मन में संतोष था। लेकिन आज जितना ज़्यादा धन व्यक्ति के मन से, उतना ही संतोष कम होता जा रहा है। राजनीति की कूट चाल में जनसेवा का भाव कहाँ है, राम राज जरा बताओ केवट की वे नाव कहाँ है। राजनीति की कूट चाल में पहले व्यक्ति राजनीति में आता था तो किस भाव से आता था कि हमें देश की सेवा करनी है, देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन जन सेवा के भाव से व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता था। लेकिन आजकल कुछ राजनेताओं को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये बात एकदम उल्टी ही जान पड़ती है। राम राज तो है, लेकिन राम राज में क्या है, जरा बताओ वह केवट की नाव कहाँ है। मतलब वो विश्वास रूपी जो नाव है वो कहाँ गायब हो गई है, वो कहाँ विलुप्त हो गई है। कितने ही अपहरण हो रहे किंतु कहो हनुमान कहाँ है, आओ खोजे सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। कितने ही आज अपहरण हो रहे हैं। जब सीता जी का अपहरण हुआ था तो हनुमान जी ने जाकर उन्हें
जाकर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की थी कि सीता जी कहाँ हैं। लेकिन आज वो हनुमान कहाँ विलुप्त हो गए हैं। आओ खोजे सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। कवि कुल गुरु की सृजन शक्ति का यह पावन संस्कार कहाँ है। फूहड़ गीतों में खोया वह मधुर श्रृंगार कहाँ है। पहले क्या हुआ करता था विद्यालयों में, विद्यालय मतलब इस प्रकार के हुआ करते थे कि गुरुकुल जैसे हुआ करते थे। तो वहाँ कुल गुरु जो हुआ करते थे, सृजन मतलब होता है किसी चीज़ का विकास करना। तो कुल गुरु क्या करते, छात्रों में जो उनके शिष्य हुआ करते थे उनमें शक्ति का, पावन संस्कार का विकास किया करते थे। पावन मतलब पवित्र संस्कार का विकास किया करते थे। लेकिन आजकल के जो फूहड़ गीत हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा, जो सुनने में समझ में नहीं आते हैं कि इनका मतलब ही क्या है या इनमें क्या बोला जा रहा है, ये भी बड़ी मुश्किल से ही समझ में आता है। इनके लिरिक्स पढ़ने पड़ते हैं तब समझ में आता है कि एक्चुअल में ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तो उन्हीं फूहड़ गीतों में खोया वह मधुर श्रृंगार कहाँ है। पहले जो गीत लिखे जाते थे उसमें श्रृंगार रस सुनने में ही ऐसा कानों में मधुर लगते थे। लेकिन आजकल तो बात ही अलग है। मन को जो आनंदित कर दे कविता की वे धार कहाँ है। भोजराज की कविता वाला यह वैभव विस्तार कहाँ है। जो कविताएं लिखी जाती थी वह ऐसी लिखी जाती थी कि मन को आनंदित कर देती थी। तो कविता की वे धार कहाँ विलुप्त हो गई है। भोजराज की जो कविता वाला वैभव था, वैभव मतलब होता है संपन्नता, मतलब किसी चीज की प्रभाव क्या होता है। तो भोजराज की कविता वाला वैभव का विस्तार कहाँ है। तुलसी सूर निराला दिनकर रहीम रसखान कहाँ है। आओ खोजे सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ। पहले जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, निराला, दिनकर और रहीम और रसखान के जो दोहे, जो कविता हमें देखने को मिलती थी, वो सब आज देखने को नहीं मिलती है। जैसे कविताएं तो आज भी लिखी जाती हैं, लेकिन जो कविताओं को सुनने से जो आनंद हमें उस समय प्राप्त होता था, या उन कविताओं को आज भी हम सुनते हैं तो हमें वही आनंद प्राप्त होता है। लेकिन आज की कविताएं सुनने में हमें वो आनंद प्राप्त नहीं होता है। आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। आओ खोजते हैं कि संपूर्ण विश्व में हमारा हिंदुस्तान कहाँ है। तो हमने इस कविता को समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।